हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं आज के महामैराथन क्लास में। जो कि साइंस के प्रीवियस ईयर सवाल, जो कि रेलवे, चाहे एनटीपीसी ग्रुप डी, चाहे आरपीएफ या जेई, जहां कहीं भी, या एसएससी, जहां कहीं भी साइंस से प्रीवियस ईयर सवाल पूछा गया, वो सारे सवाल आपको एक सेट प्रैक्टिस के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आज मैं फिर 200 सवाल लेके आया हूं। लगभग 11वां लेक्चर है, बहुत सारे कंटेंट यहाँ से मिलेगी। प्लीज़ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, बहुत सारे कंटेंट यहाँ से भर के झोली मिलेगी। ठीक है, तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके इस महामैराथन क्लास में जोरदार स्वागत रहेगा और हमारे फैमिली में आपका जोरदार स्वागत भी रहेगा। चलिए, इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, उसमें आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा। चलिए, पहला सवाल हम लोग आते हैं। पहला सवाल बहुत ही शानदार और बेसिक सवाल एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। लगभग 200 सवाल। ठीक है, पानी का भारीपन किस विलय के कारण होती है? बहुत ही शानदार सवाल है, तो याद रखना है। ऑप्शन है सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो पानी का भारीपन जो है वह कैल्शियम के कारण होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम। दूसरा नंबर सवाल आते हैं। निम्नलिखित में से किससे टैप रिकॉर्डर टैप लेपित की जाती है? शानदार सवाल है, तो याद रखना है। टैप रिकॉर्डर टैप जो है फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से लेपित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल, सोडियम धातु को किस में डुबा के रखा जाता है? ये एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना, सोडियम धातु जो है, एक तो धातु है, उसे बहुत ज़्यादा ज्वलनशील है, इसीलिए केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? बहुत ही शानदार सवाल। तो याद रखना, यूरिया का जो रासायनिक नाम है उसका नाम है कार्बाइड। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड ऑप्शन नंबर, कार्माबाइड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका सूत्र होती है NH2, इसी का होल ट्वाइस और CO। ठीक है, ये होती है कार्माबाइड का सूत्र। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? तो यार ना, कार्माबाइड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 5 नंबर सवाल, वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है क्या कहलाती है? तो याद रखना है, ऑक्सीजन से अगर कोई प्रतिक्रिया मतलब क्रिया नहीं करती है, वह है हीलियम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हीलियम He। इसका परमाणु संख्या 2 है और यह एक इनर्ट गैस यानी अक्रिय गैस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रेयॉन, नाइलॉन तथा पॉलिस्टर एक किस चीज का रेशा है? तो याद रखना है, रेयॉन, नाइलॉन तथा पॉलिस्टर एक संश्लिष्ट रेशा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, संश्लिष्ट रेशा है। अगला सवाल, मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? ये भी बहुत ही बेसिक सवाल है। मरकरी यानी पारा को किस धातु के पात्र यानी बर्तन में रखा जाता है? तो वह होती है लोहे का बर्तन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चांदी के साथ क्रिया करता है, शीशा के साथ भी, एल्युमिनियम के साथ भी, सबके साथ क्रिया करता है, लेकिन लोहे के साथ नहीं कर पाता है। तो ऑप्शन नंबर सी उसी में रखा जाता है। अगला सवाल, 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जल से हल्का है? कौन जल से बहुत ज़्यादा हल्का है? तो यह रखना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, ये सारे जल से भारी है। ठीक है, लेकिन सोडियम जल से हल्का है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? बहुत ज़्यादा बार यह पूछा गया सवाल, हर एग्जाम में यह साइंस का पूछा जाता है। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो याद रखना है, आर्गन गैस भरी होती है और मरकरी पेपर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आर्गन और मरकरी पेपर। 10 नंबर सवाल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? बहुत ही शानदार सवाल। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। बहुत ही शानदार सवाल है, 5 स्टार सवाल है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल, क्वार्ज किससे बनता है? बहुत ही शानदार कंटाप सवाल। तो याद रखना है, कैल्शियम सिलिकेट को क्वार्ज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल आते हैं। सॉरी, सोने के आभूषण बनाने में किस धातु को मिश्रित किया जाता है? ये बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है।
तो याद रखना सोने के आभूषण बनाने के लिए उसमें तांबा यानी कॉपर मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कॉपर। चलिए अगला सवाल आते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? शानदार सवाल। तो यह रखना है पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार जोसेफ एस्पैडिन ने किया था सन 1824 में। ये सब याद रखना है, बहुत ही बेसिक नॉलेज है सब। पोर्टलैंड सीमेंट के आविष्कार जोसेफ एस्पैडिन ने 1824 में किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सबसे भारी धातु कौन सा है? बहुत ही कंटाप सवाल। तो याद रखना सबसे भारी धातु ओस्मियम होती है। ओस्मियम OS से लिखा जाता है। इसकी परमाणु संख्या 76 है। इसकी परमाणु भार 190 होती है। ठीक है, ओस्मियम होती है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं, प्याज एवं लहसुन के गंध किसके कारण होती है? तो ये तो हम लोग बहुत ही बेसिक पढ़े हुए, सल्फर के यौगिकों के कारण। तो सल्फर के यौगिकों के कारण, ठीक है, पोटेशियम भी होती है लेकिन ज़्यादातर सल्फर के यौगिकों के कारण, ये सब याद रखना। ठीक है, सल्फर के यौगिकों के कारण जो है वह प्याज और लहसुन में गंध आती है। ठीक है, सल्फर के यौगिकों के कारण, तो राइट आंसर हो जाएगा सल्फर के यौगिकों के कारण। 16 नंबर सवाल, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? बहुत ही शानदार सवाल। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत जो है वह कोयला होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बेस्ट कोयला कौन सा है? तो याद रखना है एंथ्रेसाइट। सबसे बेस्ट जो है कोयला एंथ्रेसाइट है। ये सब याद रखना, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। और भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा कोयला पाया जाता है? तो याद रखना विटुमिनस पाया जाता है भारत में सबसे ज़्यादा। लेकिन एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट है, जो लगभग 96% कार्बन पाई जाती है। चलिए अगला सवाल, किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में इस्तेमाल करते हैं? तो यार ना सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ब्यूटेन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, सिरका किसका जलीय विलयन है? बहुत ही शानदार सवाल। तो यार ना सिरका जो है एसिटिक अम्ल, ठीक है, एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एसिटिक अम्ल जो है सिरका का जलीय विलयन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल, पनीर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? एकदम बेसिक सवाल एनसीईआरटी का। तो यार ना जेल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पनीर जो है एक जेल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? बहुत ही शानदार। तो यार ना सिरका का रासायनिक नाम जो है वह क्या होती है? एसिटिक अम्ल होती है। ठीक है, एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल। अच्छा, एसिटिक नहीं है तो एथेनोइक है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पेट्रोल किसका मिश्रण है? बहुत ही कंटाप सवाल। तो बिल्कुल ये तो बहुत ही शानदार सवाल है। तो यानी पेट्रोल जो है एक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन। 22 नंबर सवाल, पॉलीथीन किससे प्राप्त होती है? बहुत ही शानदार। तो याद रखना पॉलीथीन जो है एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होती है पॉलीथीन। अगला सवाल, किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? बहुत ही शानदार। तो याद रखना कृत्रिम सिल्क के नाम से रेयॉन को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रेयॉन को जाना जाता है कृत्रिम सिल्क के नाम से। अगला सवाल 24, नाइलॉन क्या है? बहुत ही शानदार। तो यार नाइलॉन एक पॉलीएमाइड है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नाइलॉन एक पॉलीएमाइड है। 25 नंबर, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप कौन सा है? तो यार रखना कार्बन का क्रिस्टलीय रूप हीरा होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, हीरा। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप हीरा होती है। 26 नंबर सवाल, कांच किसका मिश्रण है? बहुत ज़्यादा बार यह पूछा जाता है। तो याद रखना कांच जो है बालू और सिलिकेट का मिश्रण है। बालू आ जाता है इसीलिए बच्चा फंस जाता है। तो याद रखना बालू होती है और सिलिकेट का मिश्रण होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल, डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल, किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? बहुत ही शानदार। किस अम्ल में
ऑक्सीजन नहीं होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखा जाए तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल NO3 या NO2, ठीक है, NO3 होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। कहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है? यहाँ तो ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ नहीं है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होती है, याद रखना है। और सबसे प्रबल जो है अम्ल होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल, शौचालयों में उपयोग किए जाने वाले दुर्गंध नाशकों में कौन सा होता है? दुर्गंध नाशक, जैसे शौचालय में बहुत ज़्यादा दुर्गंध होती है, वह यूरिया होती है। यूरिया के कारण तो बेंजीन के कारण होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बेंजीन। 30 नंबर सवाल, वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैसों में कौन सा गैस होता है? बहुत ज़्यादा बार यह पूछा गया सवाल है, तो यार ना प्रीवियस ईयर सवाल देखना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत सारे कंटेंट आपके जहन में जा रहा होगा और ये सारे बेसिक सवाल हैं। तो प्लीज़ हमारी मेहनत अगर पसंद आ रहा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारी फैमिली में आपका जोरदार स्वागत रहेगा। तो 30 नंबर सवाल बता रहा है कि वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैसों में क्या होती है? तो यार ना ऑक्सीजन तो फिक्स रहेगा ताकि जले, और एसिटिलीन होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन और एसिटिलीन होती है वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैस, ठीक है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 31 नंबर सवाल, पृथ्वी की भूप्रपट्टी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? ये भी शानदार सवाल है। तो पृथ्वी की भूप्रपट्टी में सबसे ज़्यादा अगर पाई जाती है, अगर तत्व जैसे पूछा जाए तो याद रखना है एलिमेंट में अगर आता है तो एल्युमिनियम। ऑप्शन अगर एलिमेंट में है तो याद रखना है, सॉरी मेटल में है तो याद रखना है एल्युमिनियम दे देना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अग्निशामक से क्या निकलती है? बहुत ज़्यादा बार पूछा गया सवाल। अग्निशामक यंत्र, जैसे मान के चलिए कहीं आग लग जाती है तो वहाँ पर अग्निशामक ये पहुँचता है ना, फायर ब्रिगेड वाला, वो फायर ब्रिगेड क्या देता है? तो वो जो निकालता है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, ठीक है, ताकि वहाँ से ऑक्सीजन खत्म कर दिया जाए, ताकि ऑक्सीजन खत्म हटेगा तब ना आग खत्म हो जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं उसमें, तो इसीलिए आग बुझ जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल, रबर को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? बहुत ही शानदार। तो यार ना रबर को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए इसमें सल्फर मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सल्फर। अगला सवाल 34 नंबर, कच्चा एल्युमिनियम को किस नाम से जाना जाता है? तो ये तो बहुत ज़्यादा शानदार सवाल है, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, ये एकदम बेसिक सवाल है। तो बॉक्साइड से ही तो एल्युमिनियम बनती है ना, तो कच्चा एल्युमिनियम को ही बॉक्साइड कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आवर्त सारणी में डब्लू किस अक्षर जो है, किस तत्व का जो है वह इंगित करता है? तो यार ना टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, टंगस्टन। 36, कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में होती है? बहुत शानदार सवाल, बेसिक सवाल। तो यार रखना ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर सब में 3 दे दिया, लेकिन पॉइंट के बाद 0.3 होती है, ये एकदम जहन में बिठा लेना, ठीक है, पॉइंट के बाद 0.3। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल, परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है? तो यार ना परमाणु हमेशा द्रव्यमान उसको AMU में व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान AMU में व्यक्त किया जाता है। चलिए अगला हम लोग आते हैं। यूरेनियम 92-238 में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? ये हमेशा याद रखना है। जैसे ये यूरेनियम है, प्रतीक है यूरेनियम का, 92 जो है वह परमाणु संख्या है, यह परमाणु संख्या है, और ऊपर में जो दिया गया है 238 यह परमाणु भार है। तो न्यूट्रॉन कैसे निकलती है? वही भार को संख्या से घटा दिया जाए। तो 238 में अगर 92 को घटा दे कितना हो जाएगा? 8 में 2 गया तो 6, और इधर हो गया 23, ठीक है, 23 में 3 मतलब 14 में 9 गया तो 4, और इधर 1, 146 हो जाती है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या 146, ठीक है। परमाणु भार को परमाणु संख्या में ना ऊपर वाला से नीचे घटा दो, वही आपका न्यूट्रॉन की संख्या हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्यों के लिए हानिकारक विकिरण कौन सी है? तो बहुत ज़्यादा बार हानिकारक
स्किन कैंसर भी इससे होती है। अल्ट्रा वायलेट रे यानी पैराबैंगनी किरण, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पैराबैंगनी किरण ओजोन परत जो है इसको रोकती है, हमारे पैराबैंगनी किरण को जो पृथ्वी में पे आने से रोकती है ओजोन परत। ठीक है, हालांकि ओजोन परत का छिद्र भी हो चुकी है। ठीक है, आर्कटिक महासागर में भी देखा गया है। इसके लिए बहुत सारे क्लाइमेट चेंज से संबंधित बहुत सारे मीटिंग्स भी होते हैं, जैसे एक बहुत ज़्यादा मीटिंग 1986, हाँ 86 में हुआ था जर्मनी में, सॉरी ब्राज़ील में। ठीक है, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक है, चलिए उस सब में हम लोग नहीं जाना है। अगला सवाल है कि पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण है। बहुत ही शानदार, तो याद रखना पेट्रोलियम जो है वह पेट्रोलियम, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन तो ऑप्शन नहीं है। अच्छा, ब्यूटेन और प्रोपेन, तो ठीक से ये पेट्रोलियम जो है एलपीजी का बात कर रहा है, याद रखना है एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसमें कौन कौन सी गैस भरी होती है, तो याद रखना है प्रोपेन और ब्यूटेन का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे पेट्रोलियम खाली रहता तो हाइड्रोकार्बन रहता। ठीक है, अच्छा गोबर गैस संयंत्र के आविष्कार किसने किया था। बहुत ही शानदार सवाल है, तो याद रखना गोबर गैस संयंत्र का जो आविष्कारक है वह सीबी देसाई थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सीबी देसाई ने 1941-42 में, सब जहन में याद रखना है, हमेशा बहुत ही बेसिक सवाल बता रहे हैं। सीबी देसाई ने गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किया था 1941-42 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, साबुन के साथ तत्परता से झाग ना बनने वाला जल कौन सा होती है। तो याद रखना अगर झाग नहीं बन रहा है मतलब वह कठोर जल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, कठोर जल। निम्नलिखित में से कौन सी गैस का ऊष्मांक सर्वोच्च होता है। बहुत ही शानदार, तो याद रखना है जो किसी का ऊष्मीय मान सर्वोच्च होता है उसे हाइड्रोजन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन। अगला सवाल, किस अम्ल का उपयोग जो है शीशा संचायक बैटरी में इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। जो बैटरी होती है ना उसमें है सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं, ये हमेशा याद रखना है, सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला सवाल, अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण के प्रदूषण के कारण होती है। अम्ल वर्षा का कारण क्या है, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है ये सवाल। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ये होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड NO2SO2, ठीक SO2 ये होती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, जल की अशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होती है। तो बिल्कुल पोटेशियम परमैंगनेट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पोटेशियम परमैंगनेट जो होती है वह जल की असंशुद्धि में रसायन प्रयुक्त होती है, पोटेशियम परमैंगनेट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल, हवा का वाष्प घनत्व कितना होती है। तो लगभग हवा का वाष्प घनत्व 14.56 होती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पानी और चौक के मिश्रण को अलग किया जा सकता है किस आधार पर। तो पानी और चौक यानी खड़िया जो हम लोग स्कूल में लिखते थे ना, वो दोनों मिल जाए तो उसको कैसे अलग किया जा सकता है। तो बिल्कुल निस्पंदन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। माइका क्या है, बहुत ही शानदार, माइका किसे कहते हैं। तो माइका जो होती है, माइका का हिंदी क्या है जहन में याद नहीं आ रहा है। झारखंड के कोडरमा में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है वह। ठीक है, माइका विद्युत का कुचालक होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे अगर याद हो जाए तो बता देते हैं। ठीक है, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा। तो याद रखना शुद्ध जल का क्वथनांक जो है फ़ारेनहाइट में लगभग 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभ्रक है ना, माइका इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में अभ्रक बोलते हैं। झारखंड के कोडरमा में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, और रूबी अभ्रक जो है बहुत ज़्यादा मतलब प्रोडक्शन होती है झारखंड के कोडरमा में, रूबी प्रोडक्शन, रूबी माइका। ठीक है, चलिए जहन में याद आ गया इसलिए बता दिए। चलिए अगला सवाल आते हैं, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस कौन सी होती है। तो यार ना CO2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, बहुत शानदार सवाल, बेसिक सवाल।
C6H12O6 ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एकदम जहन में सब बिठा लेना है। C6H12O6 ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर बढ़ते हैं। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? नाभिकीय विखंडन में जो ट्रिगर होती है वह क्या होती है? वह न्यूट्रॉन को ट्रिगर कहा जाता है। ठीक है, दोनों में ट्रॉ ट्रॉ है, अच्छा सब में ट्रॉ आता है, तो न्यूट्रॉन ट्रिगर होती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, सब याद रखना। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है और सूर्य भी संलयन पर आधारित है, सब याद रखना। अगला सवाल, बहुलक नाइलॉन का पहली बार विकास तथा बाजारीकरण किया गया कब? तो याद रखना न्यूयॉर्क में किया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अच्छा, कहाँ किया गया था ये सवाल पूछ रहा था। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व जो है अंतिम रूप से परिवर्तित हो जाती है शीशे में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व जो है अंतिम रूप से शीशा में परिवर्तित हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर रहते हैं। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है क्या? तो यार ना रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में कैरामल का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? सबसे पहले हम लोग आवर्त सारणी जो है, इससे पहले जो है आधुनिक आवर्त सारणी किसने खोज, मतलब किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो यार ना मोजले के द्वारा। मैंडलिफ नहीं लिखना है, मैंडलिफ आधुनिक आवर्त सारणी के रचयिता नहीं है, याद रखना है मोजले है, मोजले। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी ही हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, 9-10 में जो पढ़ रहे थे ना आधुनिक आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल, वह मोजले के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह परमाणु संख्या पर आधारित है, इसे एकदम जहन में याद रखना, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। परमाणु संख्या पर आधारित है, मोजले के आधार पर यह प्रस्तुत किया गया था। लगभग 1913 में लगभग किया गया था, एक्जैक्ट याद नहीं है लेकिन उसी के आसपास। ठीक है, और इससे पहले जो है आवर्त सारणी, सिर्फ आवर्त सारणी की खोज किया था, वह किया था मैंडलीफ ने, जो कि परमाणु भार पर आधारित था। एकदम जहन में याद रखना, परमाणु भार पर आधारित किसने खोज किया था? याद रखना मैंडलीफ ने। और अभी हम लोग जो पढ़ रहे पीरियोडिक टेबल, वह मोजले ने खोज किया था, परमाणु संख्या पर आधारित थी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर, एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? तो लगभग 22.4 लीटर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अपमार्जक क्या होती है? तो यह रखना है शोधक अभिकर्ता होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आरडीएक्स का पूर्ण रूप क्या होती है? बहुत ही शानदार। तो यार ना रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, मतलब ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, आरडीएक्स का फुल फॉर्म। अगला सवाल, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में कौन सी बहुलक प्रयुक्त का इस्तेमाल करते हैं? तो यार ना पॉलीकार्बोनेट्स का इस्तेमाल करते हैं। बुलेट प्रूफ कोई भी पदार्थ बनाने में पॉलीकार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पानी में फिटकरी एलम मिलाई जाती है, तो यह रखना है सेडिमेंटेशन की दर बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? तो याद रखना है प्रयोगशाला में यूरिया का सर्वप्रथम संश्लेषण वोहलर ने किया था। याद रखना है लगभग 1828 था, हाँ 1828 लगभग इस टाइम वोहलर ने यूरिया का सर्वप्रथम प्रयोगशाला में, ठीक है, लेबोरेटरी में उसका संश्लेषण किया था। किसने? वोहलर ने। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, मेथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? तो यह रखना वुड एल्कोहल, मेथेनॉल को वुड एल्कोहल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। डीडीटी का पूर्ण रूप क्या है? बहुत ही कंटाव। तो यार ना डीडीटी का पूर्ण रूप डाइक्लोरो डाइफिनाइल क्लोरोइथेन होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गैसोहॉल गैसोलीन किसका मिश्रण है? बहुत ही शानदार। तो यार ना गैसोहॉल और गैसोलीन जो है इथाइल एल्कोहल का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की आयु का आकलन जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो यार ना यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यूरेनियम डेटिंग के द्वारा पृथ्वी की आयु की गणना की जाती है। ऑप्शन नंबर ए बहुत ही शानदार राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है कौन सा? तो यार ना अल्फा कण भी, बीटा कण भी और गामा कण भी, तीनों जो है रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित मतलब करता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक क्या कहलाते हैं? तो यार ट्राइटियम कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो यह ना ऑक्सीकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने, अच्छा इलेक्ट्रॉन बहुत ही शानदार, ये शानदार सवाल है, ये दोनों शानदार है, ठीक है। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सारा ये सवाल है, बहुत ज़्यादा बेसिक सवाल है सब। तो ऑक्सीकरण किसको बोलेंगे? तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्याग हो रहा हो और ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा हो, ठीक है, सब याद रखना है। ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और इलेक्ट्रॉन की त्याग मतलब ऋणी हो रही है, मतलब कम हो रही है इलेक्ट्रॉन, उस जगह को ऑक्सीकरण बोलेंगे। और इलेक्ट्रॉन जहाँ ग्रहण हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है और ऑक्सीजन जो है वह निकल रही है, हट रही है, उसे अवकरण बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं, पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? ये बहुत ही बेसिक सवाल, तो यार ना पीएच मान जो होती है सोरेनसन ने किया था। 0 से 14 तक एक आंकड़ा बताया गया था, और 0 से अगर 6 तक है यानी यह एसिडिक है, और अगर जो 7 यानी 7 से ही शुरुआत लेते हैं, 7 से 14 तक है, तो यार नहीं वह बेसिक है, ठीक है। चलिए अगला सवाल आते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण किस रूप में होती है? बहुत ही शानदार सवाल है। तो यार ना प्रोटीन का संश्लेषण जो है वह राइबोसोम में होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, माइटोकॉन्ड्रिया किससे संबंधित है? तो ये बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह श्वसन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, श्वसन। तीसरा नंबर सवाल, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा हुआ था? तो यह ना कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला सवाल, पादप कोशिका में डीएनए होती है, डीएनए क्या होती है? तो यार ना डीएनए हरित लवक में भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, और केंद्रक में भी डीएनए होती है, सब याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी में डीएनए होती है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो यार ना दीर्घास्थि, दीर्घास्थि में जो है लसिका कोशिका बनती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बहुत ही बेसिक सवाल। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान ने किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। 7वां नंबर सवाल, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है? तो यार ना अर्धसूत्री विभाजन जो है तरुण पुष्प कलिकाओं में भी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग आते हैं कि एटीपी का निर्माण जो होती है वह किसमें होती है? बहुत ही बेसिक सवाल। तो यार ना एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण जो होती है वह माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो याद रखना है, गाय के दूध में भी लैक्टोज शक्कर सबसे ज़्यादा पाई जाती है, बकरी में भी, और स्त्री के दूध में भी, माँ के दूध में भी पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी में पाई जाती है। हाइड्रोफोबिया रोग किसको बोलेंगे? तो यार ना हाइड्रोफोबिया किसको बोलते हैं? पानी से जिसको डर लगता है, किसको लगता है? जिसे रेबीज नामक बीमारी हो जाती है, और यह जो है कुत्ते के काटने से ज़्यादातर होती है। तो याद रखना, यह जो होती है विषाणु यानी वायरस के कारण होती है, इसी को हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, विषाणु के कारण होती है। सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है? बहुत ही शानदार। तो यार ना ऑस्ट्रिच पक्षी जो है यह सबसे ज़्यादा दिनों तक रहती है जिंदा। तो ऑप्शन नंबर सी, मतलब उसका उम्र बहुत ज़्यादा लंबी है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अच्छा, चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? तो यार ना है मैमेलिया। चमगादड़ जो होती है वह मैमेलिया वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एथलीट फुट नामक बीमारी किसकी वजह से होती है? तो याद रखना, फफूंदी के कारण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फफूंदी के कारण एथलीट फुट नामक बीमारी होती है। अगला सवाल, लीची में खाया जाने वाला भाग कौन सा है? तो यार ना एरिल, एरिल जो होती है हम लोग लीची में खाते हैं। लैंगरहैंस की उन द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? तो यार ना पैनक्रियाज में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पैनक्रियाज। रुधिर परिसंचरण की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? बहुत ही शानदार सवाल। तो यार ना रुधिर परिसंचरण की खोज करने वाला विलियम हार्वे था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था, याद रखना है। अगला सवाल, विषाणु की खोज किसने किया था? बहुत ही शानदार। तो याद रखना, इवान वॉस्की, विषाणु की खोज इवान वॉस्की ने किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुत्ते के काटने से पर वायरस के द्वारा जो रोग होती है उस रोग को क्या कहते हैं?
अभी कुछ सेकंड पहले हम जस्ट बताए थे हाइड्रोफोबिया था, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? शानदार सवाल। तो यार ना जीवाणु की खोज लेवेनहॉक ने किया था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लेवेनहॉक। ठीक है, लेवेनहॉक ने जीवित कोशिका की भी खोज किया था, ये सब याद रखना। शकरकंद में भोजन संग्रहित होती है, शकरकंद में किस जगह भोजन संग्रहित होती है? तो यार ना स्तंभ में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? तो यह ना प्रकंद होती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लिम्फोसाइट रक्षा करती है, तो यह रखना है रोगाणुओं से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल आते हैं, आपातकालीन ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो यह ना आपातकालीन ग्रंथि जो है अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि को कहा जाता है। ठीक है, इसे अधिवृक्क ग्रंथि भी कहा जाता है, अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, सब ध्यान में याद रखना है, या एड्रिनल ग्रंथि भी लिख सकते हैं, आपातकालीन ग्रंथि से कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पेलाग्रा नामक रोग जो है किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होती है? तो यार ना पेलाग्रा नामक रोग जो होती है वह नियोसिन की कमी से होती है। नियोसिन क्या है? तो यार ना नियोसिन जो है विटामिन B3 को कहा जाता है। ठीक है, विटामिन B3 को नियोसिन कहा जाता है। अच्छा, थायमिन किस विटामिन को कहा जाता है? तो विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C को कहा जाता है, विटामिन C को। ठीक है, विटामिन C, विटामिन ये भी हो गया ना विटामिन C। और साइनोकोबामिलिन को यह जो है विटामिन B12 को कहा जाता है, सब याद रखना। ठीक है, नियोसिन जो होती है पेलाग्रा रोग जैसे पदार्थ ये लगातार नियोसिन की कमी से होती है। थायमिन विटामिन B1 को कहा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C को कहा जाता है, विटामिन B12 को साइनोकोबामिलिन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि यही है, मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड इसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ रहती है यह? तो यार ना मस्तिष्क में यह उपस्थित होती है। ठीक है, अगला सवाल आते हैं, रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? कब्रगाह मतलब मर जाता है वहीं पर, वहीं दफन वहीं खत्म हो जाती है, तो यार ना प्लीहा में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और लाल अस्थि मज्जा में जीवित होती है, प्लीहा में मर जाती है, इसीलिए प्लीहा को कब्रगाह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए वहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? तो यार ना कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लड़का पैदा कब होती है? तो यार ना लड़का पैदा जो है XY गुणसूत्रों से होती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। X रहता तो वह लड़की हो जाती। अगला सवाल, स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है? तो यह यूरिया में होती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। श्वसन दर सबसे कम किस में होती है? तो यह रखना है निद्रा में खर्राटे भरते समय श्वसन दर जो है सबसे कम होती है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, न्यूक्लियस की खोज किसने किया था? केंद्रक की खोज किसने किया था? तो बिल्कुल रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क की छाल में 1665 में एक मृत कोशिका की खोज की। लेवेनहॉक ने 1674 में ठीक है जीवित कोशिका की खोज की, और रॉबर्ट ब्राउन ने उसी के अंदर जीवित कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज की थी, यानी न्यूक्लियस की खोज की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान कहाँ स्थित है? तो यार ना लंदन में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यार ना लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला कौन सा अंग है? तो यार ना दायां अलिंद है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं, रक्त का कौन सा कण जो है जीवाणु से रक्षा करता है? तो रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? तो यार ना WBC, व्हाइट ब्लड सेल, यानी ऑप्शन नंबर बी श्वेत रक्त कणिका होती है जो कि जीवाणुओं से रक्षा करती है हमारे शरीर में, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में भारी गैस कौन है? सबसे भारी गैस कौन सा होती है? तो यह रखना सबसे भारी गैस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है?
तो यार ना मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्रंथि जो कि मस्तिष्क में स्थित है यानी मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल आते हैं। सर स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप जो है कितना होती है? तो यार ना स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98 डिग्री 6 फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में पूछा जाए तो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर, मानव शरीर को कितने निकोटीनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता पड़ती है? तो यह रखना है लगभग मानव शरीर में निकोटीनिक अम्ल जो है प्रतिदिन 15 ग्राम की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर देगा 15 ग्राम। चलिए अगला सवाल आते हैं। फर्स्ट नंबर अगला सवाल, अगला सवाल बता रहा है कि गाय के दूध में किसके कारण पीलापन होती है? बहुत ही शानदार है। गाय के दूध में किसके कारण जो है पीलापन होती है? तो यह ना कैरोटीन के कारण। गाजर का रंग भी कैरोटीन के कारण लाल होती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा कैरोटीन। HIV की खोज किसने किया था? तो यह ना HIV, ठीक है, HIV जो एड्स का एक वायरस है, इसकी खोज जो है किसने किया था? तो यह ना HIV की खोज लुक मॉन्टेनियर ने किया था लगभग 1996 में। सब याद रखना, ठीक है। 1996 में HIV की खोज लुक मॉन्टेनियर ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं? तो यह ना पोटोमीटर का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक कौन सा होता है? तो यह ना मेलानिन। मानव शरीर में जो स्किन में जो वर्णक पाया जाता है, इसी के कारण हमारे शरीर कभी मतलब किसी का शरीर लाल है, किसी का शरीर गोरा है, काला है, यह सब जो है मेलानिन का कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल, डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? बहुत ही शानदार सवाल, बेसिक सवाल, बहुत ही उम्दा सवाल। डायलिसिस मशीन का आविष्कार जो है कोल्फ ने किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोल्फ ने डायलिसिस मशीन का आविष्कार किया था लगभग 1943 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका विभाजन जो है विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देता है क्या? तो यह ना कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जराविक 7 क्या है? ये बहुत ही शानदार सवाल, बेसिक सवाल है। जराविक 7 यह एक कृत्रिम हार्ट है, आर्टिफिशियल हार्ट यानी कृत्रिम हृदय है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना कब हुई थी? तो यह ना 1973 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही शानदार सवाल। यार डबल रोटी में सैकेरोमाइसिस का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर, HIV सर्वाधिक नष्ट हो जाती है? तो यार ना T कोशिकाओं का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। T कोशिकाओं का HIV सबसे ज़्यादा नष्ट हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोहरा निषेचन होती है? दोहरा निषेचन आवर्तबीजी पौधों में होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जीव द्रव्य की खोज किसने किया था? यार रखना, जीव द्रव्य की खोज ने डुरजार्निन ने किया था। यूगोडिवेन, हिप्पोक्रेटस, ना ना ना, ये सब नहीं है, ठीक है। ठीक है, डुरजार्डिन ने किया था, ऐसे ही नाम है डुरजार्डिन। सब याद रखना, जीव द्रव्य की खोज किया था डुरजार्डिन ने, ठीक है। चलिए अगला सवाल, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल। बहुत ही शानदार सवाल। 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है? तो यार ना भोजपत्र जो है वह वेट्युला पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। म्यूटेशनवाद के जनक कौन है? बहुत ही शानदार। तो यार ना म्यूटेशनवाद जो है ह्यूगो डी ब्रीज इसके जनक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल 16 नंबर, पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा गया? तो यार ना पादप शरीर क्रिया विज्ञान के पिता जो है उसको किसे कहा गया? तो यह रखना स्टीफन हेल्स को कहा गया, जिसका प्रतिपादन लगभग 1727 ईस्वी में किया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 17 नंबर, अस्थि में कौन सा प्रोटीन यानी हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? बहुत ही बेसिक सवाल।
तो यार है ना ओसिन पाया जाता है, ओसिन प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल, कवक विज्ञान के जनक कौन है? तो यार ना एंटोनी डी बेरी, एंटोनी डी बेरी। और ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है ना, ठीक है। तो चलिए हटाइए, हाँ ऑप्शन नहीं है तो क्या हुआ, हम बता रहे हैं एंटोनी डी बेरी, ठीक है। ये एकदम जहन में याद रखना, इसी ने है कवक विज्ञान की खोज किया था, जनक इसे कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, चने द्वारा पानी को अवशोषित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यार ना अंतःप्राशरण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर, शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तो यार ना तरबूज की, शुगर बेबी जो है तरबूज की प्रजाति है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव कौन सा होता है? तो यार ना सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर, अधिक विकिरण के संपर्क में आने से कौन सा रोग होती है? तो यार ना कैंसर रोग होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो यार ना विटामिन B6, हाँ B6 है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चर्म रोग जो होती है विटामिन B6 की कमी के कारण होती है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, कौन सी बीमारी जो है प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है? प्रदूषण के कारण कौन सी बीमारी होती है या बढ़ जाती है? तो यार ना ब्रोंकाइटिस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। प्रदूषण के कारण ब्रोंकाइटिस नामक बीमारी हो जाती है या बढ़ जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखा जाता है? तो यार ना द्रव नाइट्रोजन में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, कौन सा रोग जो है जीवाणु के कारण होती है? तो बिल्कुल यहाँ पर याद रखना है, जीवाणु के कारण जो है वह टीबी, ठीक है, तपेदिक टीबी नामक बीमारी जो है वह जीवाणु के कारण होती है। खसरा हो गया, पोलियो, ये सारे जो है विषाणु के कारण होती है, ठीक है। और मलेरिया तो मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होती है। अगला सवाल, समसूत्री विभाजन होती है? तो यह समसूत्री विभाजन होती है जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, सरीसृप वर्ग का अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत ही शानदार। तो यार सरीसृप वर्ग के अध्ययन को हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होती है? तो यार विटामिन ए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कम जल की आवश्यकता किस में होती है? तो याद रखना है खजूर में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है? तो याद रखना है एल्ब्यूमिन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो नेत्र को दिया, किसने दिया? कोर्निया, दिया निया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, किस विटामिन को कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हृदय की गति की जांच किस यंत्र में होती है? बहुत ही बेसिक सवाल। तो यार ना हृदय से संबंधित जहां आ गया कार्डियो एकदम फिक्स रहेगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, कपास क्या है? कपास किसमें प्राप्त किए जाते हैं? तो बिल्कुल कपास एक फल नहीं है, फूल नहीं है, जड़ कुछ नहीं, बीज है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, शुक्राणु यानी स्पर्म का निर्माण कहाँ होती है? तो यार ना वृषण जो हमारे शरीर में, पुरुषों के शरीर के बाहर होती है, ठीक है, पेनिस के नीचे, वह वृषण में ही होती है शुक्राणु की निर्माण। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, शरीर की सूक्ष्मतम इकाई कौन सा है? तो ये तो बेसिक सवाल, कोशिका। कोशिका ही शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्ट्स ऑफ द जो बॉडी, ठीक है, सेल को कहा जाता है। अंडे के किस भाग में प्रोटीन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो अंडे के पीला भाग होती है ना, उसे यॉक कहा जाता है, ठीक है, वही सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो यार ना मनुष्य जो है सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो यार है वह वसा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः किस में होती है? या न चर्बी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, पुष्प किसका रूपांतरण है? बहुत ही शानदार सवाल है। पुष्प किसका रूपांतरण है? तो या न प्रांकुर का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? तो याद रखना एड्स का। एड्स का पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया क्या कहलाती है? यह अनुकुंचन कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दाढ़ी मूंछों का निकलना किसी हार्मोन से संबंधित है? तो यह टेस्टोस्टेरोन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लकवा किस विटामिन की कमी के कारण मारता है? लकवा लकवा मारता है, शरीर का आधा काम हिस्सा ही काम करना बंद कर देता है। तो यह है विटामिन B7 की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? बहुत ही शानदार विटामिन का बहुत ही शानदार सवाल। तो यार नियोसिन, विटामिन B3, नियोसिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो यार लाल रक्त कण जो है अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं और जाके कहाँ मर जाते हैं? प्लीहा में। ठीक है, सब याद रखना है। अस्थि मज्जा में बनते हैं खून और मरते कहाँ है? तो याद रखना है प्लीहा में। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा अस्थि मज्जा। अगला सवाल, लाइसोसोम की खोज किसने किया था? तो ये याद रखना है। तो यार डी डुवे ने जो है लाइसोसोम की खोज किया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल आते हैं, तो पानी पी लेते हैं। मक्का पौधों में परागण होती है? तो मक्का पौधों में परागण होती है वायु के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं, कैरोटीन का मुख्य भाग कौन सा है? तो यार विटामिन ए। कैरोटीन का मुख्य भाग विटामिन ए है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गाजर, गाजर जो होती है ना, सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है उसमें। ठीक है, इसीलिए गाजर खाया जाता है, खाने के लिए बोला जाता है डॉक्टर के द्वारा, ताकि आँख में कोई समस्या ज़्यादातर ना हो। कोशिका विभाजन में कौन सहायक होती है? तो यार सेंट्रोसोम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि सभी विभाजन हो जाते हैं, लेकिन सेंट्रोसोम का बहुत ज़्यादा मतलब योगदान होती है कोशिका विभाजन में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पाचक में कौन सहायक है? तो याद रखना है, पाचक अगर कोई जैसे फूड हम खाना खाएं, तो जैसे ही श्वास नली के द्वारा गया, जो पाइप के द्वारा, तो सबसे पहले उसमें पित्त रस मिलते हैं, फिर जठर रस, फिर अग्नाशयी रस, तीनों मिलते हैं। उसके बाद उसे कठोर रूप से जो है वह अम्लीय प्राप्त बना देते हैं और उसको जो है मतलब ये गला देता है। उसके बाद जो है हमारे शरीर में उसे हमारे एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पाचक में सभी सहायक है, पित्त रस हो गया, जठर रस, अग्नाशयी रस, सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो पित्त का निर्माण कहाँ होगा? यकृत में होगा। ये तो एकदम बेसिक सवाल है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यकृत यानी लिवर में। नेक्स्ट सवाल, लिपिड क्या है? तो लिपिड एक एस्टर है, याद रखना है, लिपिड एक एस्टर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है? तो यार कैंसर के इलाज में इंटरफेरॉन ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल, लेजर की खोज किसने किया था? तो यार लेजर की खोज जो है मेमेह ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मेमेह। अगला सवाल 17 नंबर सवाल, किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? बहुत ही बेसिक सवाल। तो यार किडनी का प्रत्यारोपण जो है सर्वप्रथम मूरे ने किया था, जोसेफ मूरे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, EEG, ठीक है, का आविष्कार किसने किया था? तो यार EEG का आविष्कार जो है हॉर्सबर्गर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर, भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान हुई थी? बहुत ही बेसिक सवाल। तो यार सर्वप्रथम एड्स की पहचान 1986 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ था? बहुत ही बेसिक सवाल। तो चेचक का उन्मूलन जो है वह 1975 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, फ्लू किसके द्वारा होती है? तो फ्लू जो है स्वाइन फ्लू हो गया, बहुत सारे फ्लू, बर्ड फ्लू होती है, ये सारे जो है ना विषाणु यानी वायरस के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वायरस। अगला सवाल, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, बहुत ज़्यादा बार यह पूछा गया सवाल है, बहुत ही शानदार, बहुत ज़बरदस्त सवाल है यह। ठीक है, उम्दा सवाल है। तो यार सेरिब्रम, ब्रम याद रखना, बलम नहीं है,
ब्रह्म होती है मानव मस्तिष्क की सबसे बड़ी भाग, ठीक है, लगभग 2/3 भाग यही है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 23 नंबर, मांस, अंडा एवं दूध प्रमुख स्रोत किसका है? तो यानी प्रोटीन का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो लगभग 24 पसलियाँ होती है और एक अस्टर्नम बोन होती है जो कि बीच में, ताकि सभी पसलियाँ 12 पसलियाँ जुड़ी होती है ना, उसे अस्टर्नम बोन कहा जाता है। तो टोटल हो गया 24, 12 एक साइड 12 दूसरा साइड। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल आते हैं, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो यार ना 21 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल आते हैं, ल्यूकेमिया किसके कारण होती है? तो यह करना है SR90 के कारण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हृदय रोगियों को क्या ज़्यादा नहीं लेना चाहिए? तो बिल्कुल ये बहुत ही बेसिक सवाल है। हृदय रोगियों को जो हार्ट अटैक आने की संभावना होती है वह वसा के कारण ज़्यादातर होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वसा ज़्यादातर नहीं लेना चाहिए उस रोगियों को। अगला सवाल, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं? तो टोटल 20 दांत जो होते हैं ना वह 2 बार विकसित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 20 दांत। अगला सवाल, इंसुलिन कहाँ से प्राप्त होते हैं? बहुत ही बेसिक सवाल। तो यार है इंसुलिन जो है डलिया के जड़ों से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निषेचन की क्रिया जो है कहाँ पर होती है? बहुत ही बेसिक सवाल। तो यार ना निषेचन की क्रिया जो होती है वह अंडवाहिनी में होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 31 नंबर और 10 सवाल बचे हुए हैं। मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व कौन सा होता है? तो यह ना जैसे तत्व पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होती है मानव शरीर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन। अगला सवाल, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप ब्लड प्रेशर जो है वह क्या होती है? तो यार ना ब्लड प्रेशर जो है ना घटते जाता है ताकि शरीर आराम करता है। शरीर में रक्तचाप कब बढ़ जाती है? जब उसका शरीर में थकावट होती हो, जब उसका शरीर ज़्यादातर क्रिया करती हो, जब वह ज़्यादातर गुस्से में आ जाता हो, उस टाइम जो है रक्तचाप ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है। लेकिन जब सोते हैं तो उस टाइम जो हमारा शरीर बहुत ही रिलैक्स टाइप में होती है, इसीलिए रक्तचाप जो है धीरे धीरे घटने लगती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, घट जाती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मानव शरीर में यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। यह रखना है, यूरिया जब सबसे ज़्यादा मानव शरीर के मूत्र में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मूत्र में पाया जाता है सबसे ज़्यादा यूरिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कपास के रेशे मिलते हैं, कपास के रेशे जो है वह किस रूप में मिलते हैं? तो अभी जस्ट हम बताए थे बीज के रूप में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बीज के रूप में कपास हमें प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर, कौन सा विटामिन जो है अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता है? बहुत ही शानदार सवाल। अंडे में बिल्कुल कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? विटामिन ए तो बहुत ज़्यादा बार पाया जाता है, विटामिन बी भी, विटामिन डी भी पाया जाता है, लेकिन विटामिन सी जो है ना वह अंडों में नहीं पाया जाता है। ये हमेशा याद रखना है, बहुत ही बेसिक सवाल है। विटामिन सी जो होती है वह अंडों में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं, मानव मूत्र से सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होती है? बहुत ही बेसिक सवाल। तो यार ना मानव मूत्र में सामान्यतः विटामिन सी का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा बार होती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पैप्सिन बदल देता है किस रूप में? तो यार ना पैप्सिन जो है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में कौन बदल देता है? पैप्सिन। ये बेसिक सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। यह पैप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं हम लोग, दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा है? तो दूध में जो है उपस्थित प्रोटीन जो होती है वह कैसीन होती है, कैसीन प्रोटीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैसीन जो होती है दूध में उपस्थित प्रोटीन होती है कैसीन। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल आते हैं, जहरीले पदार्थों को कहा जाता है, जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो यार ना जहरीले पदार्थ को टॉक्सिन कहा जाता है।
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जहरीले पदार्थों को टॉक्सिन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आता है, सिल्क उद्योग किससे संबंधित है? तो बिल्कुल सिल्क उद्योग जो है सेरीकल्चर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सेरीकल्चर। 41 नंबर, कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है किस रूप में? तो ये तो हमें सब बेसिक पता है, एटीपी के रूप में, ठीक है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में कोशिका में हमेशा ऊर्जा संचित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के इस महामैराथन का अंतिम सवाल खत्म हो गया है। लगभग हम लोग 200 सवाल देखे हैं। बहुत सारे बेसिक सवाल, बहुत सारे प्रीवियस ईयर सवाल जो कि रेलवे के द्वारा पूछा जाता है। अभी हाल ही में एनटीपीसी की एग्ज़ाम होने वाली है, ग्रुप डी के फॉर्म डला रही है, मतलब फॉर्म मतलब निकलने वाली है, जनवरी से डलाएगा। और वो सारे जो है आपको यहाँ बेनिफिट मिलने वाली। अगर आप एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं वहाँ भी आपको बेनिफिट मिलने वाली। अगर आप यूपीएससी पीसीएस या कहीं जहाँ यूपी पीसीएस बीपीएससी जेपीएससी जेएसएससी जहाँ कहीं भी मतलब साइंस से संबंधित प्रीवियस ईयर सवाल भी मतलब बेसिक एनसीईआरटी बेस्ड पूछा जाता है, वहाँ आपको बेनिफिट मिलने वाली है, ठीक है। तो प्लीज़ हमारी मेहनत के आधार पर जरूर सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा और हमारे फैमिली में आपका जोरदार स्वागत रहेगा। ये सारे पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिले लिंक पर जो क्लिक करने के बाद टेलीग्राम में आप फॉलो करिएगा, वहाँ पर आपको विजिट हो जाएगी, प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं।